आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर a lecture on the subject management of industrial relation. The subject code is ECCOM 402C. C means it is a specialization paper of human resource management for the student of MCOM semester 4, and the topic of today's lecture is syllabus of management of industrial relation. तो चलिए फिर syllabus देखते हैं। Total syllabus of management of industrial relation is divided into 4 unit. First unit, पहला यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, concept, nature and models of industrial relation, industrial relations system in India, structure and its evolution, major contemporary development in global economy and polity, and their impact on industrial relations scenario in India. तो ये पहला यूनिट है, इसमें हम लोग मेजर फोकस इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर में दिए हुए हैं। सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में हम लोग मेजर फोकस जो है सिलेबस का वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ऊपर में है। तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका डिस्प्यूट जो होते हैं उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी इन इंडिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्या क्या गवर्नमेंट के थ्रू एस्टैब्लिश्ड मशीनरी है, प्रोविजन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 देखेंगे। उसके बाद अथॉरिटीज अंडर द एक्ट, कौन कौन से अथॉरिटीज है, रेफरेंसेस ऑफ द डिस्प्यूट टू द बोर्ड, कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स, प्रोसीजर्स, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज, स्ट्राइक क्या होता है, लॉकआउट क्या होता है, ले ऑफ क्या होता है, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का मतलब जानेंगे, पेनाल्टीज जानेंगे, डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करने के तरीके क्या है उसको भी पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, लेबर टर्नओवर क्या होता है, वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस क्या होता है और कोऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, नेचर, कॉजेस एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं उसको भी देखेंगे, नेचर, टाइप्स एंड कॉजेस एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो यहाँ पे ये डबल सिलेबस में टाइप हो गया, तो ये एक नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिट 2 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और उसके रिजोल्यूशन से रिलेटेड है। चलिए फिर इंडस्ट्रियल यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 3 इज रिलेटेड विथ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या है, उसमें निगोसिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या प्रोविजंस है, डेफिनेशंस क्या है, लेजिस्लेशन ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या है, रेगुलेशंस पढ़ेंगे, पेनाल्टीज पढ़ेंगे, प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ लेबर, मैनेजमेंट कंट्रोल स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन भी पढ़ेंगे, रोल ऑफ मार्केट कंडीशन भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन भी देखेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, नेचर एंड फंक्शंस, टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कितने प्रकार के होते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडियन कंटेक्स्ट, इंडिया में इसका क्या महत्व है, और निगोशिएटिंग ए कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट को निगोशिएट कैसे करते हैं। तो बेसिकली थर्ड यूनिट में हम लोग ट्रेड यूनियन से रिलेटेड देखेंगे और निगोशिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में देखेंगे, यानी इसमें हम लोग ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या होता है, कंसेप्ट, स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, वर्कर पार्टिसिपेशन, WPM, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिसेस, बिहेवियरल साइंस इनपुट एंड कंट्रीब्यूशन एंड मॉडल क्या है उसको देखेंगे, रैशनल फॉर पार्टिसिपेशन, इश्यू इन पार्टिसिपेशन, स्ट्रैटेजी फॉर मेकिंग पार्टिसिपेशन इफेक्टिव एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है उसके बारे में हम लोग यूनिट 4 में देखेंगे। तो ये आपका सिलेबस है टोटल मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन,
ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलाइजेशन वालों के लिए पेपर नंबर 2 यानी कि 402 नंबर पेपर ये आपके लिए है। आई होप कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंकिंग यू, यूर be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.